हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x dx। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जब भी पावर इवन होती है तो सबसे पहला काम होता है कि उसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना होता है। जब पावर हमारी ऑड होती है तो मैं डायरेक्टली उसको सेपरेट करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पावर जो है वो इवन है, आप देखिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, साइन क्यूब x इक्वल, आपका फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हमको इस वाले फॉर्मेट में इसको लाना है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखिएगा, साइन क्यूब x की पावर 2 टोटल का dx लिख सकते हैं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, जहाँ पे साइन क्यूब है ना, वहाँ पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस का साइन 3x अपॉन 4 का होल स्क्वायर टोटल का dx। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन करेंगे तो देखिएगा हमको क्या मिलेगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा 9 a स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 3x, ओके, माइनस 2ab यानी 3 इंटू 2 6 साइन x इंटू साइन 3x और टोटल का dx हो जाएगा, टोटल का dx। इस वाले को फॉर्मूले को मैं हटाता हूँ। देखिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, अपॉन में जब मैं 4 का वर्ग करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी 16 यानी 16। तो 16 सभी के अपॉन में चला जाएगा। देखिए, 16 इसके भी अपॉन हो जाएगा। 16 ऐसा करते हैं, डायरेक्टली टोटल के ही अपॉन किए दे रहा हूँ, तो ये 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीपल करेंगे। जब हम इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो देखिएगा, यानी 9/16 आएगा साइन स्क्वायर x dx प्लस 1/16 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x dx। अब देखिएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 6/16। तो हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करा देंगे। ओके, 2 से यदि कैंसिल कराना चाहो तो आप करा सकते हो। जब हम 2 से कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अभी हम कैंसिल ना करा करके मैं इसे लिख सकता हूँ 4/16, अंदर हो जाएगा 2 साइन x, सॉरी यहाँ पे हमारा कितना है 6 है, तो 6 के लिए हमको यहाँ पे करना होगा 3, यानी 3 इंटू 2 यानी 6 साइन x साइन 3x। अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ऐसा हमने क्यों किया। देखिए, यहाँ तक तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया है 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला बनाया है। ओके, अब देखिएगा, एक फॉर्मूले पे आपको और नज़र डालनी होगी। जब भी बात आती है साइन स्क्वायर x की, तो देखिएगा फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ओके, जब भी साइन स्क्वायर की बात आए तो आप आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जब यहाँ पे थीटा x था तो इधर थीटा उसका दोगुना हो गया था। हमारा कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ 2x होगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 3x होगा तो यहाँ पे यानी उसका दोगुना 6x हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों बोला, देखिएगा 9/16 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx।
प्लस 1/16। अब यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर 3x है, तो इधर 3x यदि होगा तो इधर कितना हो जाएगा 6x। तो हमारा कहने का मतलब हुआ 1 माइनस कॉस 6x/2 टोटल का dx। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे हमको क्या करना होगा, माइनस का 3/16। अब देखिएगा यहाँ पे 2 sin a इंटू साइन बी। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिएगा, यदि आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, जिससे वो आपके प्रैक्टिस में आ जाए, जिससे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो देखिएगा 2 sin a इंटू साइन बी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, सभी को ये याद होना चाहिए, ये आप लोग 10th से पढ़ते चले आ रहे हो। ओके, ये आपका होता है 2 sin a इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, आप सभी को पता होगा कि कॉस और सेक यदि अंदर थीटा नेगेटिव होता है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली करूँगा कॉस ए माइनस बी, यानी x में से 3x गया माइनस का 2x। आपको पता है कि कॉस पॉजिटिव कर देता है 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 4x। देख लीजिएगा 3x प्लस 1x यानी 4x और टोटल का dx। एक बार फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल क्या होता है कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी x में से 3x लेस कराएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, यानी cos माइनस 2x। आप सभी को पता है कि cos और sec यदि थीटा नेगेटिव होता है तो उसका वो किस में कन्वर्ट कर देता, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता। वही हमने किया यहाँ पे नेगेटिव cos a प्लस बी यानी x प्लस 3x यानी 4x। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल भी करेंगे। तो जब इसका इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 16 दूनी 32 इंटीग्रेशन dx। ओके, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन बनेगी, यानी 9/32 cos 2x dx। ओके, अब देखिएगा जब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 1/32 dx। जब मैं इसका इसमें करूँगा तो माइनस का 1/32 cos 6x dx। ओके, जब इसका मैं इसमें करूँगा तो माइनस का 3/16 cos 2x dx। ओके, अब देखिएगा जब मैं इसका माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3/16 इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा cos 4x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे dx। ओके, अब सुनिएगा हम क्या करेंगे, ऊपर से रब कर देंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे हुआ 9/32 x हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। cos का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है साइन होता है। ओके, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, जब 2x का हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 2 यानी अपॉन में 2, तो यानी जब हम इसमें 2 का भाग करेंगे तो 32 दूनी 64, तो यहाँ पे हुआ माइनस का 9/64। और भैया cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x। ओके, आगे बढ़ते हैं, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x यानी 1/32x। ओके, अब देखिएगा आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, ये रहा। जब इसका करेंगे cos का इंटीग्रेशन साइन, जब हम 6x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू 6 यानी 6 का इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड यानी भाग, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 दूनी 12 और 6 18 यानी 19 यानी 192 और cos का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन 6x। ओके, आगे बढ़ते हैं, cos का इंटीग्रेशन हुआ साइन, तो यहाँ पे हुआ जब 2 का यानी 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 मिलेगा, तो 16 दूनी 32 हुआ यानी 3/32 और cos का हो जाएगा साइन
2x। आगे और ध्यान दीजिएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। अब बात आई है इसकी, तो देखिएगा कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। जब हम 4x का डेरिवेटिव लेंगे 4 मिलेगा, 4 से हम इसमें डिवाइड देंगे तो 16 चौको 64, तो प्लस 3/64 और यहाँ पे हुआ साइन 4x प्लस सी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए इन दोनों के हर सेम है, ये भी x है ये भी x है, तो 9 और 1 कितना हुआ 10x हुआ, और 10 से यानी हम डायरेक्टली काट देंगे तो 5/16 हो जाएगा, चेक कर लो 5/16x। ओके, तो ये भी हो गया ये भी हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब sin 2x देखिएगा इन दोनों के हर समान है मेरे भाई। जब लासा लेंगे लासा आएगा 64। ओके, तो 32 दूनी 64, तो यहाँ पे हुआ 3 दूनी 6, 6 और 9 कितना हुआ 15 हुआ, 9 6 15, तो माइनस का 15/64 sin 2x। आगे आते हैं, ये हो गया 6x हमारे पास कोई नहीं है, तो 1/192 sin 6x। देखिए sin 4 वाला कोई भी नहीं है, तो इसके अलावा तो 3/64 sin 4x प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जरूर था बट टफ नहीं था, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 8 sin x इंटू साइन 3x dx। आप सभी को पता होना चाहिए जब भी sin a इंटू साइन b के सिचुएशन में आ जाए तो उसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना होता है, यानी 2 sin a इंटू साइन b, यानी 2 का गुणा 2 का भाग करना होता है। फर्स्ट स्टेप आपकी यही होगी, यानी हम क्या करेंगे 2 का भाग कर देंगे और 2 का गुणा कर देंगे, ये बना 2 sin x इंटू साइन 3x टोटल का dx। आप सभी को पता होना चाहिए 2 sin a इंटू साइन b, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1/2। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अभी बोला था जब भी cos और sec निगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा a माइनस b यानी x में से 3x गया तो cos 2x माइनस cos 4x, चेक कर लो टोटल का dx। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीपल कर देंगे, 1/2 cos 2x dx माइनस 1/2 cos 4x dx। अब सुनिएगा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, cos का तो कर दिया मेरे भाई। अब जो भी थीटा होगा उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। 2x का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 इंटू 2 यानी 2, तो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी इसमें भाग दे दिया जाएगा। ओके, तो माइनस आप ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली मल्टीपल भी कर सकते हो, जो भी थीटा हो, 4 दूनी 8 60, और cos का क्या होगा sin 4x प्लस c। बस इसे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो अगर चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मैं फॉर्मूले में ओपन कर सकता हूँ बट मैं नहीं करूँगा। तो ये हुआ 1/4 sin 2x। अगर आप करना चाहो तो इसे कर सकते हो, कैसे देखिएगा, इसको मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ 1/8, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin 2x इंटू cos 2x प्लस सी। जरूरी नहीं है कि आप कर दो, 2 से ये कैंसिल करा दो। अब यहाँ से 1/4 sin 2x ले लो कॉमन मेरे भाई, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा cos 2x और प्लस सी। ओके, यदि चाहो तो इसे फिर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस cos 2x मैं इसका फॉर्मूला तोड़ सकता हूँ बट ऐसा नहीं करूँगा। बस यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो आप लोग इसे उतार सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 9
दिया हुआ है साइन 3x इंटू साइन 5x dx। आप सभी को पता है इसमें भी हमको 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बनाना होगा 2 sin a इंटू साइन b। तो देखिएगा जब हम 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 sin 3x इंटू साइन 5x। अभी फॉर्मूला लिखा था, आप सभी को अब याद होना चाहिए कि जब भी 2 sin a इंटू साइन b की बात होती है तो इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पे डायरेक्टली करूँगा cos a माइनस बी, तो मेरे भाई जब 3x में से 5x लेस कराएंगे तो cos 2x, लेकिन नेगेटिव होगा। आप सभी को पता है कि cos का काम होता है उसको पॉजिटिव करना। ओके, तो देखिएगा 3x में से 5x यानी 2x और माइनस का cos a प्लस बी यानी 5 प्लस 3 यानी 8x। ओके, टोटल का dx। अब सुनिएगा इसका इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो 1/2 cos 2x dx माइनस 1/2 cos 8x dx। अब सुनिएगा cos का इंटीग्रेशन हुआ, पहले डायरेक्टली मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीपल कर दो तो 1/4 और cos का इंटीग्रेशन sin 2x। ओके, इसका इसमें कर दो 8 दूनी 16 यानी 1/16 और cos का क्या हुआ sin 8x और प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, शायद दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये इसका इसमें मल्टीपल, आप सभी को पता है जो भी थीटा होता है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है और डेरिवेटिव जो आता है वो इंटीग्रेशन में उसमें क्या होता है डिवाइड यानी भाग दे दिया जाता है। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 10, दिया हुआ साइन 4x इंटू साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स dx। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये साइन एक्स जो अपॉन में इसे हटाना होगा। मैं कैसे हटाऊंगा देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अपॉन साइन एक्स। ओके, यहाँ तक तो ये कैसे ये भी देख लीजिएगा। आप सभी को पता होगा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आप सभी को पता होगा इधर जो थीटा होता है उसका आधा यानी हाफ इधर लिखा जाता है। तो वही हमने किया, ये 4x था तो 4x का हाफ 2x। ओके, अभी भी साइन नहीं गया तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे यानी 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन साइन एक्स टोटल का dx। अब देखिएगा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, 2 बाहर निकाल लीजिएगा तो ये बचा हमारे पास 2 cos x इंटू कॉस 2x dx। अब आपको दिमाग में रखना होगा जब भी cos की बात हो, जब भी टोटल cos हो तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी टोटल cos हो तो उसमें टोटल cos ही आता है। फॉर्मूला क्या होता है एक नज़र डालिएगा कि जब भी 2 cos a इंटू cos b हो तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके, ये रहा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 जब इसमें कन्वर्ट करेंगे cos a प्लस b तो ये हो जाएगा cos 3x, चेक कर लो, प्लस cos a माइनस b तो ये हो जाएगा cos x टोटल का dx। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं। एक बार फिर देखिएगा 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। हमने वही किया cos a प्लस b cos a माइनस b, अंदर इंटीग्रेशन का मल्टीपल कर दो 2 cos 3x dx प्लस 2 cos x dx। अब सुनिएगा cos का तो इंटीग्रेशन हुआ मेरे भाई sin। अब थीटा का डेरिवेटिव यानी 3x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ, 1 इंटू 3 यानी 3, तो 3 से हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड यानी भाग। इधर आइएगा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ओके, तो आप लोग इसे उतार सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 1 माइनस कॉस एक्स, इसका आप आंख बंद करके शॉर्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, डायरेक्टली इसे आप लगा सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, आप नहीं चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम कॉस एक्स का फॉर्मूला तोड़ेंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे हाफ ही होगा, ओके सॉरी, क्योंकि जब हम कॉस एक्स का हाफ फॉर्मूला तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा, यानी कॉस एक्स का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 1/2 बाहर कीजिएगा, 1 साइन यानी कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। आप सभी को पता है कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है कि भाई कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता है माइनस का कॉट एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 का हमको डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। जब x बाई 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1/2 मिलेगा, तो 2 से हम क्या करेंगे, 1/2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का कॉट x बाई 2 प्लस सी। एक बार फिर देखिएगा, यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे एक बार फिर देख सकते हो। देखिएगा कैसे कि जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो कॉट x बाई 2 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बचेगा कॉट x बाई 2 प्लस सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12, यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 2 डी एक्स। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा कैसे, देखिएगा, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए का होल स्क्वायर। ये क्या है, वर्गांतर, एक बार प्लस में एक बार, तो 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, वर्गांतर है ना, अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, टोटल का डी एक्स। तो देखिएगा इसी स्क्वायर से ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, टोटल का डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे इसका मैं शॉर्ट तरीका बताऊँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी 1 प्लस कॉस एक्स की बात आए तो आप आंख बंद करके 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो, और जब भी 1 माइनस कॉस एक्स की बात आए तो आप आंख बंद करके 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इनके शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमको लिखना होगा 1 प्लस कॉस यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा कॉस बटे साइन यानी कॉट, तो मैं इधर का रब करता हूँ, तो इधर बचा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके, देखिएगा कॉस अपॉन साइन यानी कॉट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कॉट स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, एक तो होता है सेक स्क्वायर, एक कॉसेक स्क्वायर का होता है, बट कॉट स्क्वायर का तो नहीं होता ना। तो अब कॉट स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा कैसे, कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, आप सभी को पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो मैं कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ओके, डी एक्स। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने वही किया कि कॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 टोटल का डी एक्स। अंदर इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस डी एक्स,
ओके। तो कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब x बाई 2 का हमको डेरिवेटिव भी लेना है, तो x का डेरिवेटिव 1/2, जब 1/2 से इससे डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, क्योंकि भाग में संख्या पलट जाती है। dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए रूट के अंदर, आप ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट मारिएगा 1 प्लस साइन एक्स, ओके, 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब कुछ बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा कि सर कैसे आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। तो आप शॉर्ट यदि फॉर्मूले याद करते हो तो आपको कम समय में आंसर निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 टोटल का dx। अब हम इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 dx प्लस कॉस एक्स बाई 2 dx। अब सुनिएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, वो भी किसका, माइनस का। तो ये हुआ माइनस का कॉस एक्स बाई 2। जब एक्स बाई 2 का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 मिलेगा, यानी 1/2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा मेरे भाई पॉजिटिव। जब एक्स बाई 2 का मैं डेरिवेटिव लूँगा तो यानी 1/2 मिलेगा, 1/2 से इसमें डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा। और प्लस सी, यहाँ से चाहो तो आप प्लस का 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हमको मिलेगा क्या, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज के लिए इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो अब कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।